हमेशा की तरह आज भी मैं अपना दुकान बंद कर दिया और आज दुकान पे कस्टमर कुछ ज़्यादा था तो मुझे लेट हो गया। ज़्यादा कुछ लेट नहीं हुआ, 11:30 बज गया। तो मैं अपना दुकान बंद किया, तभी एक लड़का आया, बोलता है भैया सिगरेट दे दो। तो मैंने उसको बोला अभी तो मैं बंद कर चुका हूँ। बोलता है यार प्लीज़ भैया दे दो। तो मुझे वैसे ही लेट हो चुका था तो मैं बोला नहीं, जाओ बाजू की दुकान से ले लो। तो लड़का गुस्से में चला गया और पीछे पलट पलट के मुझे देख रहा था। तो मैं सोचा गुस्सा तो हो गई, सिगरेट नहीं दिया, बंद कर दिया बोल के। तो मैं कुछ दिमाग में लिया नहीं और चला आया, बंद करके अपना बाइक लिया, अपने घर की तरफ जा रहा था। तो मेरे दुकान से मेरा घर करीब 12-14 किलोमीटर है। तो मैं जा रहा था तभी तो मेरे घर और दुकान के बीच में एक छोटा सा पुल आता है। तो मैं वहाँ रोज़ रुकता था 5 मिनट, ऐसे बस पुल पे बैठ के थोड़ा हवा लगाता था, फिर घर जाता था। तो मैं गया, मैं सोच रहा था लेट हो गया हूँ वैसे ही आज, तो घर ही चला जाता हूँ। तो मैं देखा कि वही लड़का आगे से आ रहा बाइक लेके। तो उसने मेरे को इशारा दिया, मैंने भी हेलो किया और तो वो भी रुका, थोड़ा पीछे जाके रुका और मेरे को बोलता है क्या भैया रुके नहीं आज इधर। मैं बोला यार क्यों यार, लेट हो गया हूँ वैसे ही आज, तो कैसे रुकूँ मैं। तो वो बोला कोई नहीं रुक जाओ 5 मिनट। मैं बोला वैसे तुमको कैसे पता है कि मैं यहाँ रुकता हूँ 5 मिनट रोज़ का रोज़। तो वो लड़के एकदम मेरे से थोड़ा पीछे गया और एकदम सी भारी आवाज़ में बोलता है इस पुल पे सब मेरी मर्ज़ी से आते हैं, मेरी मर्ज़ी से रुकते हैं, और आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर रुकता हूँ। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुन के मानो मेरी रूह कांप गई, मुझे पसीना आने लगा और मुझे डर भी होने लगा, बिकॉज़ मैंने उसको सिगरेट नहीं दिया। वो गुस्से में जा रहा था और आजू बाजू कोई घर वर तो था नहीं, तो मुझे डर होने लगा। तो मैं बोला अरे अरे ऐसा कोई बात नहीं यार, वैसे रुकता हूँ, पर तुम्हें पता कैसे, वही मैं पूछ रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देख रहा है, एकदम उसकी आंखें मुंह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक मानो आग की गोले की समान उसकी सर दिखाई दे रहा था। मैं तो वहीं अचानक से गिर गया। मैं देख रहा हूँ वो मेरे पास ही आ रहा है, बोलता है कब कौन तेरे दुकान पे आता है, थोड़ा देख के बात किया कर, ज़रूरी नहीं है कि तू जिसको भगा रहा है वो इंसान है या कोई और है। ये सुनते मानो कि मुझे एकदम अंदर से घुटन सी होने लगी कि यार कहाँ फंस गया मैं आज। तो मैं अपने बाइक पे बैठ गया, दौड़ के पीछे जाके बाइक पे बैठ गया, बाइक भी नहीं स्टार्ट हो रही है। तो वो मेरे पास आ रहा है और मैं बाइक की बहुत प्रयास करके कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से स्टार्ट हो जाए, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। देखते देखते वो मेरे पास आ गया, मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ के उसने मुझे गिरा दिया बाइक से। और पता नहीं वो जब मेरा शर्ट का कॉलर पकड़ा, उसकी हाथ मानो इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि मेरा पूरा पसीना जो आया था मुझे ठंडी ठंडी एकदम लगने लगी। हाँ, ये देखने के बाद वो मेरे पास आया, पता नहीं उसके तो हाथ से सब जगह से एकदम खून निकल रहा था, सब मेरे बॉडी पे गिरा रहा था। और पता नहीं कुछ एक वो खा रहा था, नॉन वेज टाइप थी, अब पता नहीं वो क्या थी नहीं थी, वो खा खा के इधर उधर फेंक रही थी।
ये देख देख के मुझे और भी डर होने लगा। तभी मैंने बाइक को छोड़ा और भागने की कोशिश किया। मैं उसको खाते में, वो खाना खाने में इतना बिजी था कि मेरे पे ध्यान ही नहीं आया उसका। फिर मैं भागने लगा। जैसे मैं भागने लगा, पीछे उसको देख रहा हूँ, भाग रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ और आगे भाग रहा हूँ। पीछे वो है पर मेरे आगे भी वो खड़े हो गए। बोलते इतना जल्दी कहाँ से जाएगा। और मेरा पीछे से शर्ट का कॉलर फिर से पकड़ा और पुल के उस खंभे में मेरा सर जोर से मारा। और फिर मेरा शरीर उरीर कुछ काम नहीं कर रहा था कि मैं उसको वापस छुड़ाऊँ उससे। और उसने मुझे पानी के नीचे फेंक दिया। पानी के नीचे जैसे ही उसने मुझे फेंका, इतना तक मुझे ध्यान है। दूसरे दिन मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और सब मुझसे यही बोल रहे थे कि क्या हो गया था, तुम डूब क्यों रहे थे ऐसे वैसे। अब मैं क्या किसको बताऊं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ। तो मैं किसी को डर के मारे बता भी नहीं सकता था। तो मैंने उस बात को अपने ज़हन में रखते हुए चुपचाप रह गया। मैं बोला मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बोल के मैं गिर गया नीचे। वो सभी मान लिए। सब ने मुझ पे वो ऐसे इल्ज़ाम लगाने लगे, दारू पी के आता है, ये करता है, वो करता है। मैं क्या करूं, मैं बोल भी तो नहीं सकता था। तो बस मैं चुपचाप सुनते ही रहा। घर आके दूसरे दिन मैं अपने दोस्त को बताया ऐसे इसी बात। तब उसने मुझे बताया कि ऐसे ही था एक लड़का जिसका उस पुल पे एक्सीडेंट हो गया था। तो जब भी कोई देर रात से उधर से गुज़रता है तो वो उसको परेशान करता है। बट ऐसा एक दफ़ा नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो इसमें कोई हंसी वाली बात तो है नहीं। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रख और जल्दी आ जाया कर घर। तो मैंने ये बात सुन के मुझे लगा कि हो सकता है ये सही बात हो। फिर मैं आज तक उस टॉपिक को कभी याद नहीं किया, क्यों याद करूँ। और मैंने फाइनली अपना दुकान अपने घर की नज़दीक में ले लिया। थैंक यू सो मच। आपको ये कहानी अगर पसंद आई थोड़ी सी भी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और कहानी में कुछ ऐसा लगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ यार, शेयर ज़रूर करना। बाय।